गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का लगातार प्रयास हो रहा है। अब अमृत वाहिनी के जरिए कारागार व्यवस्था की ओर सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। इसके तहत वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और चैटबॉट के माध्यम से राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता की जानकारी के साथ साथ उसकी ऑनलाइन बुकिंग भी की जा सकती है। व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श और कोविड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध होगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबॉट के उद्घाटन के मौके पर कही हैं। उनके माध्यम से कोरोना के बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय संसाधनों की ऑनलाइन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यों से कहा है कि जो लाभार्थी कोविड टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही अनुशंसित टीकाकरण कार्यक्रम समय पर पूरा किया जाए। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार के माध्यम से राज्यों को कोविड टीके की जितनी आपूर्ति हो रही है, उनमें से 70% का इस्तेमाल दूसरी खुराक देने के लिए किया जाए, जबकि पहली खुराक के लिए 30% का इस्तेमाल हो। मंत्रालय ने कहा है कि अभी 12 राज्यों में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है, जबकि 7 राज्यों में यह संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है। उधर देश में एक दिन में कोविड के रिकॉर्ड 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या 36,45,164 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह 8 बजे के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2,34,083 हो गई है। राज्य में स्थित कल्याण विभाग के सभी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में संचालित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चंपई सोरेन रांची, लोहरदगा, गुमला, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला, पाकुड़, लातेहार, खूंटी, सिमडेगा, डुमका, जामताड़ा और साहिबगंज स्थित 50 शैय्या वाले कुछ 16 ग्रामीण अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में संचालित करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि सभी झारखंड वासियों को समय पर मदद मिले। इसके लिए होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम ने कहा है कि इस मुहिम से सखी मंडल की दीदियां आज की इस विषम परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट की पैकेजिंग का कार्य कर रही है। राज्य में शुक्रवार को 5,973 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 136 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। रांची में 970, पूर्वी सिंहभूम से 968, बोकारो से 745, पश्चिम सिंहभूम से 327 और कोडरमा से 322 नए केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 72,58,064 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 72,40,878 सैंपल की जांच हो चुकी है। इस समय बैकलॉग 17,186 है। अब तक 69,64,816 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 22,07,762 लोग संक्रमित मिले हैं। इनमें से 2,11,270 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड-19 मरीजों के बढ़ते मामलों की वजह से सदर अस्पताल में दूसरा हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस मैनीफोल्ड की आपूर्ति से शुरू हो गई है। शुक्रवार को इसके चलते ही तीसरे तल्ले पर स्थित गहन चिकित्सा कक्ष के मीटर में एकाएक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़कर सामान्य स्तर तक पहुंच गई। इसके पहले यहां भर्ती 60 मरीजों को 30 लीटर प्रति मिनट की दर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पाती थी। जैसे ही दूसरे मशीन के वाल्व से आपूर्ति को खोला गया, यह बढ़कर 50 के आसपास पहुंच गया और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के मिलते ही वार्ड में भर्ती संक्रमित मरीजों के परिजनों को संतोष हुआ। अस्पताल के उपाध्यक्ष एस मंडल की माने तो जल्द ही सिलेंडर की उपलब्धता के साथ तीसरे मैनफोल्ड मशीन को चालू कर दिया जाएगा। झारखंड लौट रहे प्रवासी मजदूरों की कोरोना जांच का आदेश 5 मई को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा 5 मई को ही ट्वीट कर कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।
राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है सरकार। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दे और जांच कराए और कोरोना को हराए। इसी दिन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक आदेश जारी कर निर्देश दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके आते ही रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य रूप से करना है। जो निगेटिव आएंगे उन्हें भी 7 दिन का क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद घर जाते समय रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दोनों में से किसी भी टेस्ट में पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार प्रवासी मजदूरों का इलाज किया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का सेल्फ बिलिंग ऐप इजी बिल पूरी तरह से तैयार है। ऐप के सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी परेशानियों को दूर करने के बाद इसे 7 मई को जारी कर दिया गया है। यह ऐप 24 घंटे काम करेगा। इसकी मदद से उपभोक्ता महीने की किसी भी तारीख को मीटर की रीडिंग लेकर खुद ही बिजली बिल तैयार कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन बिल का भुगतान भी कर सकेंगे। एक और जहां राज्य के पुलिसकर्मी लगातार कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार 6 मई को अलग अलग जिलों में कुल 40 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब वर्तमान में 768 पुलिसकर्मी ही संक्रमित बच गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार अप्रैल 2020 से 2 मई 2021 तक कुल 7,095 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जितने भी कोरोना संक्रमित पुलिस वाले हैं वो जल्दी रिकवर कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। देश में एक और जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है, वहीं जल्द ही तीसरी लहर के आने के लेकर आशंका भी जताई जा रही है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को चपेट में ले सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार बच्चों को बचाने के लिए पहले ही तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए महाराष्ट्र में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर और एक चाइल्ड मेडिकल टास्क फोर्स की स्थापना की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की जानकारी दी है। टोपे ने बताया कि तीसरी लहर 18 साल से छोटे बच्चों के लिए घातक हो सकती है। हम बच्चों को कोविड से देखभाल के लिए चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। इसमें बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर बेड और अन्य चिकित्सा उपकरण रखे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगर कोई बच्चा पॉजिटिव होता है तो वह अकेले नहीं रह सकता है। ऐसे में मां को भी बच्चे के साथ रहने की व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा था कि वायरस की तीसरी लहर आना निश्चित है। विशेषज्ञों का मानना है कि पहली लहर ने बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, दूसरी लहर में युवा संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है। देश की जानी मानी वायरोलॉजिस्ट और चिकित्सा विज्ञानी गगनदीप कांग ने बताया कि मई के मध्य से लेकर आखिर तक संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। कांग के मुताबिक अभी कोरोना संक्रमण की 1 या 2 और लहर आ सकती है, लेकिन हालात मौजूदा दौर की तरह खराब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण ऐसे क्षेत्रों की तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है जो पहले से बचे हुए थे। हालांकि लंबे समय तक इन क्षेत्रों में इसका प्रसार बने रहने की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोरोना वायरस मौसमी वायरस बन जाएगा, जैसा कि कोई खराब फ्लू वायरस होता है। बार बार संक्रमित होने और टीकाकरण के चलते लोगों में इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रतिरक्षा पैदा हो जाएगी। कांग ने कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि अभी हम जिस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, आगे इस वायरस के चलते ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नियमित मोड के तहत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 2021 से 23 में नामांकन को लेकर आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 25 मई तक लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 15 जून को होगी। यह निर्णय शुक्रवार को स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समिति की बैठक में फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की 10वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीबीएसई स्कूल अब खुद की मूल्यांकन कमेटी के साथ विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो उसके पास कंपार्टमेंटल परीक्षा देने का विकल्प होगा। सीबीएसई ने इस वर्ष कंपार्टमेंटल परीक्षा के संचालन का जिम्मा स्कूलों को ही दिया है। स्कूल को सिर्फ कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थी और परीक्षा के विषय में जानकारी सीबीएसई को देनी होगी। भारतीय नौका चालक अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने टोक्यो में रविवार को एशिया ओसेनिया महाद्वीपीय क्वालिफाइंग रेगेटा की अंतिम रेस में दूसरे स्थान पर रहकर पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। एक अन्य भारतीय जाकिर खान पुरुष सिंगल्स स्कल्स फाइनल में चौथे स्थान पर रहे। इस वर्ग में 5 ओलंपिक कोटा थे, लेकिन वह क्वालिफाई करने से चूक गए
क्योंकि एक देश को एक रेखता में केवल एक क्वालिफाइंग ही स्थान मिलता है। पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में शीर्ष 3 स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। भारतीय रोइंग महासंघ के अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंह देव ने कहा कि इस रेगेटा में एक देश की केवल एक नाव ही क्वालिफाई कर सकती है। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में दूसरे स्थान पर रहे, इसलिए उन्होंने क्वालिफाई किया। सीमा बिस्ला टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की चौथी महिला पहलवान बन गई है, जिन्होंने विश्व कप ओलंपिक क्वालिफायर के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बनाई है, जबकि सुमित मलिक को घुटने की चोट के कारण फाइनल से पीछे हटकर रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। सीमा ने यूरोपीय चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पोलैंड की अन्ना लुकासियाक को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को टीम इंडिया की घोषणा कर दी। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के नेतृत्व में घोषित टीम में 20 सदस्यों के अलावा 4 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय रखा गया है। टीम में 7 बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर, 6 तेज गेंदबाज और 4 स्पिनरों को शामिल किया गया है। टीम में रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी की चोट के बाद वापसी हुई है। वहीं हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ के नाम पर विचार नहीं किया गया है। 20 सदस्यीय टीम इस तरह है: विराट कोहली कप्तान, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, हनुमा विहारी, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, रविंद्रचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर, बुमराह, शमी, ईशान, सिराज, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव। स्टैंड बाई खिलाड़ी हैं अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, अर्जुन नागवासवाला। टोक्यो ओलंपिक में पहले निशानेबाजी का आखिरी विश्व कप क्रोएशिया के ओसेजिक में 22 जून से 3 जुलाई तक खेला जाएगा और उस समय यूरोपीय देशों में अभ्यास कर रहे भारतीय निशानेबाज उसमें भाग लेंगे। इससे पहले अजरबैजान के बाकू में 21 जून से 2 जुलाई तक होने वाला विश्व कप कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्हें विशेष तौर पर घोषित 50,000 करोड़ रुपए के नकद धन की सुविधा के तहत मिलने के बाद 30 दिन के भीतर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कंपनियों को कर्ज उपलब्ध कराना होगा। रिजर्व बैंक ने इस सप्ताह के शुरू में कोविड-19 को चुनौती को देखते हुए देश में स्वास्थ्य ढांचे और सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की शुरुआत की है। इसके तहत बैंक स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों को कर्ज देने के लिए केंद्रीय बैंक से मार्च 2022 तक रेपो दर पर उधार ले सकते हैं। योजना के तहत बैंक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाली तमाम कंपनियों को नया कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे। तेल कंपनियों के लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। वाहन ईंधन के दाम में हुई इस वृद्धि के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 102 रुपए प्रति लीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल के दाम में 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। अभी के लिए मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ, लेकिन हमारी हमेशा की तरह आपसे यही अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, अपनी बारी आने पर टीका जरूर लें और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हम सब जब तक एक होकर साथ नहीं देंगे कोरोना की चेन टूटेगी नहीं। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए और बिना वजह घर से बाहर ना निकलिए। नमस्कार।